हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने एंगल निकालना, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, ये सब पढ़े थे। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, इसके रेशियोज के बारे में पढ़े थे। एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले हम पहले कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे इसके। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जो टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे हैं उसके कुछ एंगल्स के बारे में। देखो हमारे यहाँ पे टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में हमने पढ़ा है यहाँ पे 6। फर्स्ट हमारा है साइन थीटा, सेकेंड हमारा है कॉस थीटा, थर्ड हमारा है टेन थीटा, फोर्थ हमारा है कोसेक थीटा, फिफ्थ हमारा है सेक थीटा एंड लास्ट कॉट थीटा। आज हम लोग ये जो भी हमारे टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है इसके एंगल्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। आज हम लोग इसमें थीटा में एंगल में 0 डिग्री एंगल की वैल्यू, 30 डिग्री एंगल की वैल्यू, 45 डिग्री एंगल की वैल्यू, 60 डिग्री एंगल की वैल्यू और 90 डिग्री एंगल की वैल्यू, हम इस एंगल की वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले इस चार्ट को, इस टेबल को हमें लर्न होना चाहिए। मीन्स हमें सभी के वैल्यूज को लर्न होनी चाहिए। और हमें कितनी वैल्यूज लर्न करनी है? सबकी 5। कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मीन्स हमें सिर्फ यही 5 वैल्यूज लर्न करनी है। जैसे पहला हमारे यहाँ पे है साइन थीटा। साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा देखें तो अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा में 0 डिग्री, साइन थीटा 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0। अगर हम लोग साइन थीटा, तो थीटा के प्लेस पर अगर हम लोग 30 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी? साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर हम लोग साइन 45 की वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाएगी? 1/√2। साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। देखो मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इस टेबल को लर्न कर लेना है, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे हम लोग एक बार ये टेबल हमारे माइंड में पूरा सेटअप हो गया तो जल्दी जल्दी हम वैल्यूज को पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें साइन थीटा की वैल्यू, साइन की तो पहले हमने लर्न कर लेंगे। साइन की 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अब हमें इसके बाद क्या करना है? अब जैसे जो हमारा साइन थीटा की वैल्यू होगा जस्ट उसका अब हम लोग अपोजिट करते रहेंगे। जैसे यहाँ देखो हमने पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। साइन 90 की वैल्यू क्या थी? 1। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जो साइन 90 की वैल्यू थी वही कॉस 0 की वैल्यू। और साइन 60 की वैल्यू कितनी थी? √3/2। तो यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू √3/2। साइन 45 की वैल्यू क्या थी? 1/√2। तो यहाँ पे भी 1/√2। अब यहाँ पे हम देखते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या थी? 1/2। तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2। साइन 0 की वैल्यू क्या थी? 0। तो कॉस 90 की वैल्यू 0। साइन और कॉस में हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भी साइन की वैल्यू थी जस्ट इसका अपोजिट हम कर देना है। यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे ये 0, 1/2, 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, √3/2, 1, 1। क्लियर? अब देखो अब हम लोग को निकालना है tan की वैल्यू। तो अगर हम सबसे पहले साइन की लर्न कर लेते हैं। साइन की वैल्यू हमने लर्न कर लिया, जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। हम यहां से स्टार्ट किए 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो फिर हमने यहाँ 1 लिख दिया। यहाँ √3/2 तो यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/√2, ये 1/2 है, यहाँ पे 1/2 और ये 0 तो 0। अब हम क्या निकालेंगे? tan थीटा की वैल्यू। देखो tan थीटा की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हम tan थीटा इसको क्या जानते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड कर दें, अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड कर देंगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी? हमारी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे अब हम एक एक करके इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम 0/1 करते हैं, अगर हम 0/1 करेंगे तो क्या आएगा? 0/1 क्या आएगा हमारा? 0। अब इसको डिवाइड करो 1/2 और √3/2, इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 और 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√3। अब इसको डिवाइड करो 1/√2, 1/√2 दोनों सेम है, कैंसिल, क्या हो जाएगा? 1। यहां से डिवाइड करो 2/2 कट जाएगा √3, √3/1 मीन्स √3। और यहां पे क्या है? 1/0,
1/0। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है 1/0 जिसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। अब हम इसी तरह कोसेक सेक इन सब की वैल्यू भी निकालेंगे। देखो हम ये जानते हैं कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक इज इक्वल टू 1/sin। कोसेक हमारा क्या होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो हम साइन की वैल्यू देखते हैं इसके लिए। तो देखो हाँ साइन की वैल्यू क्या है, 0। साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1, 0/1 लिख सकते हैं ना। सपोज करो हमने यहाँ लिख दिया 0/1। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, अगर हम इसका क्या करें, रेसिप्रोकल करें, अगर हम 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0/1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारा, 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0। 0/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। और ये हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइन। ये भी हमारा क्या होगा, नॉट डिफाइन। देखो अब यहां पे हम देखते हैं, यहां पे 1/2, 1/2 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1 मीन्स 2। यहां पे देखेंगे साइन 45 क्या है, 1/√2। अब 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो √2/1 मीन्स √2। देखो अब यहां पे साइन 60 की वैल्यू क्या थी, √3/2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3। अब यहां पे साइन 90 की क्या थी, 1। अब 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1। अब सेक हम ये जानते हैं सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। और कॉस 0 की वैल्यू क्या है, कॉस 0 की वैल्यू 1 और 1 का रेसिप्रोकल 1। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, सेक 30। सेक 30 किसका रेसिप्रोकल होगा, cos 30। और cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 सेक। अब हम लोग cos 45 का रेसिप्रोकल, तो cos 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 मीन्स √2। नाउ सेक 60 की वैल्यू किसका रेसिप्रोकल होगा, cos 60। और cos 60 क्या है, 1/2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 मीन्स 2। अब यहां पे क्या है, 0/1। 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1। और 0/1 का हम लोग रेसिप्रोकल करें, अगर हम लोग 0/1 का रेसिप्रोकल करें तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। मतलब हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ओके, नॉट डिफाइन। देखो अब हम लोग यहां पे ये हमारा लास्ट क्या बचा, कॉट। और कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का। तो हम लोग यहां पे देखते हैं tan थीटा की वैल्यू। तो tan 0 की वैल्यू क्या थी, 0। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। नेक्स्ट यहां पे हम देखते हैं कि कॉट tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1। 1 का रेसिप्रोकल 1 एंड √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। अब यहां देखो, अब यहां पे क्या है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन मींस क्या होता है, 1/0। तो 1/0 का रेसिप्रोकल 1 नॉट डिफाइन किसको बोलते हैं हम, 1/0। तो 1/0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0/1 मतलब 0। यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 0। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो कि हमें लर्न होना चाहिए। इसको हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं ये वैल्यू कहां से आई, लेकिन हाँ, लेकिन हमें क्वेश्चन जब आएगा तो हम लोग ये नहीं है कि हम लोग इसकी वैल्यूज को निकाल के बैठेंगे कि कहां से ये वैल्यूज आ रही हैं। अगर हम ये कैलकुलेट करें कहां से ये वैल्यूज आ रही है तो काफी हमें टाइम लग जाएगा। इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल हमें लर्न होना चाहिए। हाँ, अगर ये वैल्यू आ कहां से रही है अगर हमें ये जानना है तो इस एग्जाम्पल के लिए हमें एक यहाँ पे बता रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वैल्यूज आई कहां से है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट एक बार ये देख लेते हैं ये वैल्यूज आखिर आई कहां से। क्लियर, देखो अब इसको देखने के लिए देखो, देखो इसको अगर हमें देखना है तो अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ना कि ये वैल्यूज आई कहां से है पूरी, तो इसके लिए आप यहां पे देखो। सबसे पहले देखो यहां पे हमारा एक्सरसाइज 8.2 है। ठीक है, एक्सरसाइज हमारा 8.2 है। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोग को वैल्यूज पुट करनी है। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं, देखो यहां पे देखो सपोज करो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया। क्लियर, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया है। ठीक है, और सपोज करो हमने जो ये ट्रायंगल लिया है ए, देखो हमने यहाँ पे जो ट्रायंगल लिया ए बी सी। क्लियर,
जिसका एंगल बी क्या है हमारा 90 डिग्री। एंगल बी हमने क्या लिया है इसमें 90 डिग्री। और सपोज हमारा ए और बी सी, मतलब हमने सपोज करना है यहां पे पहले कि हमारा ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या है बी सी। ठीक है, ये सपोज करो, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने लिया है जहां पे ए बी और बी सी वैल्यू, ए बी साइड और बी सी साइड दोनों क्या आपस में इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है अगर ये हमारा 90 डिग्री एंगल है तो ये दोनों हमारा कितने कितने हो जाएंगे 45। ये कितने डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री का, और ये भी एंगल कितने का होगा 45 डिग्री का। सपोज करो हमको ये पता करना है कि साइन में, मान लो हम चाहते हैं कि साइन 45 की वैल्यू, हम जानते हैं कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। हमें ये निकालना है कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आई कहां से। हम सपोज 45 एंगल के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं कि साइन 45 कॉस 45 ये सब वैल्यूज आई कहां से। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया है। कौन सा ट्रायंगल लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, जो जिसमें अगर ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल है, मतलब ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। तो यहाँ पे जब ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, इसका मतलब दोनों एंगल साइड इक्वल है और ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल 45 45। मान लो हमें फॉर एंगल ए के लिए कैलकुलेट करना है, हम किसके लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं एंगल ए के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे एंगल ए के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं और सपोज हमने यहाँ लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लेट हमारा जो ए बी साइड है वो ए है। तो अगर ए बी ए है तो हम बी सी को भी क्या मान लेंगे ए, क्योंकि ये दोनों साइड हमने क्या लिया इक्वल। तो अगर हमारा ए बी और ए बी इज इक्वल टू बी सी है और ये दोनों किसके इक्वल हैं ए के इक्वल है, तो अगर हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करना है और ये कौन सा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम पहले क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं कि हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है AC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को आप यहां पुटअप कर दो। देखो जैसे AB हमारा कितना है A साइड A है, BC हमारा कितना है A है, A का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 2A स्क्वायर। अगर हम AC अगर रूट निकाले दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा AC इज इक्वल टू √2A, A बाहर हो जाएगा क्योंकि A पे स्क्वायर है, मींस हाइपोटेनस हमारा कितना आ गया √2A। अब देखो हम यहाँ पे एग्जांपल लिए कि हमें 45 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा एंगल दिख रहा है हमें 45, तो साइन 45 कॉस 45 इन सब की वैल्यू 1/√2 आई कहां से। तो देखो यहाँ से हम लोग जानते हैं ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से कि हमारा जो साइन होता है, जो हमारा साइन एंगल होता है साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो अगर हम यहां से सपोज हम साइन ए के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं साइन ऑफ एंगल ए, तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देखो अगर हम इस ए के एंगल के लिए बात करेंगे तो ए के जस्ट सामने वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और उस परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पे कितनी दी हुई है ए। हाइपोटेनस हमारा कितना है √2A, हाइपोटेनस हमारा कितना है √2A, ए और ए कैंसिल, मीन साइन थीटा साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2, और ए एंगल हमारा कितना है 45, तो अब यहां पे आप लिख दो मीन साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2। अब सपोज इसी तरह हमें कैलकुलेट करना है किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है कॉस की, तो हम कॉस ऑफ एंगल ले लेंगे। तो कॉस ऑफ एंगल हमारा क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ये क्या होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल में देखो, तो देखो हमने यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों लिया है, इसका भी रीजन है, ऐसा नहीं कि हमने ले लिया। क्यों, क्योंकि हमें कौन सी एंगल कैलकुलेट करना चाहते थे हम 45, हमें 45 डिग्री कैलकुलेट करना था। तो एक अगर एंगल 90 है और एक एंगल 45 लेना चाहते तो दूसरा भी कितना होगा 45 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। और एक तो फिक्स है कि हम अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम किस ट्रायंगल की बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और एक एंगल अगर 45 हमें चाहिए तो दूसरा एंगल भी कितना बचेगा फिर 45 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम 45 डिग्री के लिए कैलकुलेट करते हैं कॉस को, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है देखो, अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ए भी हमारा बेस हो जाएगा जिसकी वैल्यू क्या है ए, और हाइपोटेनस क्या है √2A, ए और ए कैंसिल, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/√2। अब सपोज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है tan A,
ठीक है, तो tan a क्या हो जाएगा, और a के प्लेस पे है क्या 45, याद रखना tan a हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, tan a हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू BC और जिसकी वैल्यू क्या है a, और बेस की वैल्यू क्या है AB जो कि क्या है a, और a कैंसिल मींस क्या आ जाएगा 1, मतलब हम जानते हैं ना tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इस तरह से हम सबका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हमें पता चल गया कि sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो अगर हमसे कोई ये पूछे कि cosec 45 कितना होता है तो भी हम क्या बोलेंगे 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। cos 45 की वैल्यू हमको पता है कितना होता है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा sec 45 की वैल्यू रूट, tan 45 की वैल्यू अगर 1 है तो cot 45 की कोई पूछे तो क्या बोलेंगे 1 का रेसिप्रोकल 1। तो इस तरह से हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये, लेकिन हमें यहाँ पे एग्जामिनेशंस में ये नहीं करना है, हमें इसकी वैल्यूज को लर्न करना है। सीधा सीधा हमें ये लर्न करना है कि tan 45 की 1 होती है, cot 45 की 1 होती है, cos sin 45 की 1/√2, cos 45 की 1/√2, ये सब हमें लर्न होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमको वैल्यू डायरेक्टली पुट अप करनी होगी। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे पहले अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चंस देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। एक्सरसाइज 8.2 का हमें यहाँ पे देखते हैं, हम एक्सरसाइज 8.2 की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 8.2 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। देखो एक्सरसाइज 8.2 में हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है sin 60 फिर cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। हमें इसको इवोल्यूएट करना है, इवोल्यूएट द फॉलोइंग। हम सबकी वैल्यूज को पुटअप करते चलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें sin 60 अब हमें याद करनी है। अब हमें देखो sin 60 की वैल्यू में ये लर्न होनी चाहिए, अगर लर्न होगी तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो देखो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, हमने याद है तो पढ़ा था, पहला 0 था, फिर 1/2 था, फिर 1/√2 था, फिर √3/2 था, फिर क्या था 1। तो ये 0 डिग्री था, ये हमारा क्या था 30 डिग्री था, ये हमारा 45 डिग्री की वैल्यू थी, ये 60 की थी। तो sin 60 कितना आएगा √3/2। तो sin 60 की प्लेस पे √3/2 हम पुटअप करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट आप देखो, अब यहां पे हम देखते हैं किसकी cos 30 की वैल्यू। और एक बात हमेशा याद रखना, जो sin 60 की वैल्यू होगी जस्ट वही किसकी होगी cos 30, क्योंकि दोनों में क्या होते हैं, जैसे हमने बताया था ना तुम लोगों को कि यहाँ पे 0 1/2, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है और ये 1 होता है। ये हमारा साइन का वैल्यू था, तो जस्ट इसका उल्टा ये cos की वैल्यू √3/2, फिर यहाँ पे क्या था 1/√2, फिर यहाँ पे क्या था 1/2 और यहाँ पे क्या था 0। मतलब जो sin 60 की जो वैल्यू थी वो cos किसकी होगी 30 की वैल्यू सेम होगी। तो sin 60 की वैल्यू क्या थी √3/2, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी cos 60 की वैल्यू क्या होगी फिर 1/2। अब यहां देख लो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 3 2 2 जा 4 प्लस हो गया 1 इंटू 1 1 और 2 2 जा 4। तो अब हम इस देखते हैं ये क्या हो जाएगा 4 और 3 + 1 ये क्या हो जाएगा 4/4, 4/4 मीन्स 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। क्लियर, इस तरह से हम लोग निकालते जाएंगे सारी वैल्यूज को। अब देखो हम नेक्स्ट पे आते हैं, कोई डाउट नहीं है ना यहां तक, बस हमें यहाँ पे ये हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स ये लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये टेबल्स अगर हमको लर्न होंगे तो हम इस वैल्यूज को जल्दी पुट अप करेंगे, क्योंकि हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे उस टाइम। ये टेबल्स हमारे माइंड में सेटअप होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम यहाँ पे आते हैं एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। देखो इसमें क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है 2 tan 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री, तो 2 के प्लेस पे 2 हमने लिख दिया। अब हमें याद करना है कि tan 45 की वैल्यू थी कितनी, tan 45 होता क्या हम निकालना बताते हैं। देखो tan 45 कैसे आएगा, अगर हम sin 45 की वैल्यू को और cos 45 की वैल्यू को डिवाइड कर दे, और sin 45 की वैल्यू थी कितनी 1/√2 और cos 45 की वैल्यू कितनी थी 1/√2, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1। मतलब यहाँ पे tan 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस। अब यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी sin 60, और sin 60 की वैल्यू भी हमने क्या पढ़ा है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर देन माइनस। अब क्या है यहाँ पे sin 60 वैल्यू, sin 60 क्या होता है फिर वही
√3/2 का स्क्वायर। एक बात देखो यहाँ पे, एक बात यहाँ पे देखो ध्यान से कि अगर हम यहाँ देखते तो ये प्लस √3/2 का स्क्वायर है, ये माइनस √3/2 का स्क्वायर है। हम इसको सॉल्व ही क्यों करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अपोजिट साइन एक प्लस है और एक क्या है माइनस, और ये क्या है 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब हमें यहाँ पे दिया है cos 45 की वैल्यू। तो cos 45 sin 45 हमने निकाला अभी है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 बाई sec 30। अब हम यहां पे देखेंगे हमारी sec 30 की वैल्यू क्या होती है। क्लियर। देखो अगर हम sec 30 की वैल्यू यहां पे देखें तो sec 30 sec किसका रेसिप्रोकल होता है, पहले हमें ये याद करना, हमें ये याद करना है आखिर ये जो sec 30 है sec है किसका रेसिप्रोकल होता है। तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का। sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का। हम जानते हैं ना sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब ये मुझे बताओ पहले कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो cos 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी, सॉरी जो cos sin 60 की वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी। तो यहां पे हम जानते हैं कि sin, देखो अगर हम ये देखें sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका मतलब cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। अगर cos 30 की वैल्यू √3/2 है तो अगर हमसे ये पूछे कि sec 30 क्या होगा, तो हम क्या जानते हैं ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं रेसिप्रोकल, मतलब ये √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। sec 30 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम 2/√3 प्लस, अब क्या है cosec 30 है, cosec 30 है। पहले हम ये देख लेते हैं cosec 30, तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है 1/sin का। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। हम यहां 30 लिख देते हैं, 30 की होती है। तो sin 30 की वैल्यू 1/2। अगर sin 30 1/2 है तो cosec 30 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2/1 मीन्स 2। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 2। क्लियर, यहां तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे पहले, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले, अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर। देखो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या ले लेंगे 1, या तो डिनोमिनेटर 1 नहीं भी लेना है हमें तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिख सकते हैं ये हमारा 1/√2 है बाई, हम यहाँ √3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में, √3 × 2 तो ये हो जाएगा 2 + 2√3 बाई में √3। क्लियर, यहां तो कोई डाउट नहीं है, ये आप बस हमको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे। क्लियर। अब देखो अब यहाँ पे ये इसके डिवाइड में है, हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 1/√2 ये जो डिवाइड में है ये ऊपर जाएगा तो किस में चेंज होगा मल्टीप्लाई में, √3/2 + 2√3। क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे पहले हम √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा √2 × 2 2√2 और √2 × 2√3 2√6। क्लियर, क्लियर। अब हमने यहां पे क्लास 9 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने क्लास 9 में, क्लास 9 में हमने यहां पे क्या पढ़ा था रैशनलाइज। अब हमें वही कॉन्सेप्ट यहां यूज करना है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे हमें रैशनलाइज करना है, हम रैशनलाइज करेंगे। तो देखो आप डिनोमिनेटर में हमारे क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे है पहले ऊपर डिनोमिनेटर में है √3 और डिनोमिनेटर में 2√2 + 2√6। हम इसको रैशनलाइज करने के लिए इसको हम 2√2 - 2√6 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, और सेम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी 2√2 - 2√6। क्लियर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये देखो √3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 2√2 में, तो ये हो जाएगा 2√6। फिर √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे -2 3 6 जा 18 बाई, अब नीचे a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2√6 माइनस, अगर हम इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं यहां से √18 को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे तो 3 बाहर 6√2
और यहां पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, 8 6 जा 24। क्लियर, ये कितना आ गया, 24 आ गया। अब देखो यहां पे, अब यहां पे अगर हम देखते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आएगा, देखो अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें यहां पे, तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 2 रूट 6 यहां पे है, यहां पे क्या है माइनस में 6 अंडर रूट 2, यहां पे क्या आएगा माइनस का 16। क्लियर, यहां तक क्लियर है, नीचे क्या आ जाएगा माइनस का 16। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, अगर हमने 2 कॉमन लिया, रूट 6 माइनस 3 रूट 2, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 16। इसको कैंसिल कर देंगे कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाई 8। क्लियर, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो यहाँ तक आप स्टॉप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करो। हाँ, लेकिन हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि हमें रैशनलाइज करना चाहिए अगर डिनोमिनेटर में रूट आए, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है साइन 30। यहाँ पे क्या हमारा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती कितनी है, 1/2। क्लियर, साइन 30 की वैल्यू 1/2। नेक्स्ट देखो फिर क्या है हमारा tan 45, tan 45 कितना होता है 1, माइनस कोसेक क्या है, कोसेक हमारा क्या है 60, और कोसेक 60 कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, 2/√3। नेक्स्ट सेक 30, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, प्लस कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। नेक्स्ट tan 45 या cot 45 दोनों 1। अब हम एलसीएम लेंगे, पहले आप ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम ले लो, 2 1 और √3, एलसीएम क्या आएगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू 1 √3, 1 टाइम्स में 2√3, √3 से आप यहां देखो √3 से √3 कैंसिल, 2 बचेगा, और 2 2 जा 4 -4। क्लियर, नेक्स्ट बाई, अब हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, √3 2 और 1, इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 1 जा √3, ये से 1 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा 2√3। अब इसको आप ऐड कर दो, देखो ऊपर हमारे क्या है √3 प्लस 2√3, टोटल 3√3 -4 बाई, अब यहां देखो इसके डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर दोनों में सेम वैल्यूज है, हमने यहां पे क्या कर दिया इसको कैंसिल, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या सेम, कैंसिल हो गया। अब यहां देखो 4 प्लस यहां पे √3 और 2√3, यहां पे 3√3। क्लियर, अब देखो यहां पे भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कौन सा रैशनलाइज का, हम लोग यहां पे भी क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे। अब रैशनलाइज करने के लिए अब यहां पे इसका डिनोमिनेटर आप देखो, पहले इसका डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है 4 3√3, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 -4 ऊपर है, और नीचे हमारा क्या है 4 प्लस 3√3। हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यहां पे रैशनलाइज करने के लिए 4 - 3√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अब हमारा ये हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर मल्टीप्लाई करो पहले, 3√3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 4 में करेंगे, और ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12√3, फिर 3√3 का मल्टीप्लाई 3√3 में करेंगे, 3 3 जा 9, और 9 3 जा 27, माइनस का 27, -4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, और ये हो जाएगा 12√3 बाई। देखो अब ये बाई में क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी, 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। देखो अब यहां पे आएगा ये 12 और 12 24 अंडर रूट 3 माइनस
47 माइनस 16, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा -43 बाई, यहां देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27। अब यहां पे 24 अंडर √3 माइनस 43 बाई, माइनस कर देंगे 27 और 16 को माइनस करेंगे, 27 में 16 को क्या आ जाएगा -9। अब यहां मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में 24 √3 बाई 9, यहां पे अब इसको लिव कर दो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे। 9, अब ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, 4 cos स्क्वायर 60, बस हमको वैल्यू पुट अप कर दी जानी है बस, सॉरी 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या कितनी होती है पहले हमें याद करना है, तो cos 60 किसका रेसिप्रोकल होगा, sin 30 की वैल्यू जो, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 4, यहां पे कितना है हमारा sec स्क्वायर 30, अब ये हमारा कितना है sec स्क्वायर 30। अब देखो sec स्क्वायर 30, तो sec स्क्वायर 30 की वैल्यू, तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, और cos 30 होता है कितना है √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 इसका स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट माइनस tan 45 1 का स्क्वायर बाई sin स्क्वायर 30, और sin 30 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। ओके, देखो ऊपर अब क्या हो जाएगा 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 बाई √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। अब हम यहां लिख सकते हैं ये हमारा हो गया 5/4, ये हमारा हो जाएगा 16/3, यहां हो जाएगा माइनस का 1 बाई, यहां हम करेंगे 4 और 1 + 3, देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का एलसीएम ले लो, 4 3 का ये 12 आ जाएगा, ये इससे कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, 5 3 जा 15, फिर प्लस 3 से 4 टाइम्स में 64, 12 टाइम्स में -12, अब नीचे क्या हो जाएगा 4/4 कैंसिल, ये 1 बचेगा। क्लियर, अब देखो यहाँ पे 15 और 64 ये कितना होगा हमारा 79 -12 अपॉन 12, 79 - 12 कितना होगा 67 एंड बाई 12, दिस योर आंसर। क्लियर, ओके, नाउ इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।